अगर आप लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज परचेज कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, तब यहाँ पर आपके सामने नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आता है, जो कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब मार्केट में से बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज हैं जो आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर लोन ग्रांट करते हैं। और नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है कि आपका जो ईएमआई का कॉस्ट है उसके ऊपर कोई एडिशनल इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, और नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर आपके प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट है आपको उतनी ही कॉस्ट की पेमेंट करनी है टोटल आपके टाइम पीरियड में। मतलब अगर आप लोग 9 महीने की फाइनेंसिंग करवाते हैं या 6 महीने की फाइनेंसिंग करवाते हैं, अब इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आप अगर 6 महीने की ईएमआई करवाते हैं या 9 महीने की ईएमआई करवाते हैं, तब यहाँ पर इन ईएमआई के अंडर में आपको उतने ही अमाउंट का पेमेंट करना है जितने की आपकी गुड्स है या जितने की आप लोगों ने शॉपिंग की है, स्पेंडिंग की है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो नो कॉस्ट ईएमआई है, इस नो कॉस्ट ईएमआई में भी काफी सारे चार्जेस होते हैं, और इन चार्जेस की वजह से आपके नो कॉस्ट ईएमआई का कॉस्ट अक्सर बढ़ जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे का राज क्या होता है, कौन कौन से वो चार्जेस हैं जो आपको नो कॉस्ट ईएमआई लेने पर भी लग सकते हैं, और क्या सच में आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है जहां पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा? अब ये सवाल दिमाग में आने के पीछे का रीजन ये है कि कोई भी बैंक और एनबीएफसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं देगी, और खासकर प्रोडक्ट फाइनेंसिंग का ऑप्शन। अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई करवाते हैं तो सबसे पहला चार्ज आपको लगता है प्रोसेसिंग फीस का, और ये प्रोसेसिंग फीस जो है वो 199 रुपीज से 299 रुपीज के बीच में हो सकती है। आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और आप किस तरीके की फाइनेंसिंग करवा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 199 का अमाउंट है और ये 299 का जो अमाउंट है, इसके ऊपर आपको एडिशनल जीएसटी पे करनी पड़ती है 12 to 18% की, जिसकी वजह से आपके नो कॉस्ट ईएमआई का चार्ज बढ़ जाता है। इसके अलावा जब भी किसी भी बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी के पास आप फाइनेंसिंग करवाएंगे तो नो कॉस्ट ईएमआई में आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होता है, इंटरेस्ट के साथ साथ आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसके ऊपर एडिशनल अमाउंट का जीएसटी लगता है। तो अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको हमेशा ही चेक करना है कि क्या वहां पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको किसी फाइनेंसिंग के ऑप्शन में जीएसटी पे करना पड़ता है तब यहाँ पर आपकी फाइनेंसिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है, और आपका नो कॉस्ट ईएमआई होने के बावजूद भी आपको इंटरेस्ट और चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप लोग अपनी पेमेंट को डिफॉल्ट करते हैं तो डिफॉल्टर के चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, और पेमेंट डिफॉल्ट करने के जो चार्जेस होते हैं इसकी वजह से आपके नो कॉस्ट ईएमआई का बर्डन और ज्यादा बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ने की वजह से आपके ईएमआई का कॉस्ट और बढ़ जाता है। इसके बाद अगर आप लोग नो कॉस्ट ईएमआई को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की ईएमआई पर आपको नो कॉस्ट का ऑप्शन देते हैं। कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको 9 मंथ की ईएमआई पर नो कॉस्ट का ऑप्शन देते हैं, और मार्केट में कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको 3 मंथ की ईएमआई करने पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देते हैं। अगर आप लोग इस टाइम पीरियड को एक्सीड करते हैं तब यहाँ पर आपका जो ईएमआई वाला लोन है वो नो कॉस्ट ईएमआई से हटकर तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके लोन के अमाउंट पर। तो जब कभी भी आप लोग ईएमआई के ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस को, सारे के सारी चीजों को प्रॉपर्ली चेक करना है, क्योंकि जब आप लोग ईएमआई का ऑप्शन चूज करते हैं तब यहाँ पर आप लोग प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करेंगे तो आप लोगों को ईएमआई काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी, और ऐसा हो जाने की वजह से आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।